आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बायो। ठीक है, बाय बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बायोलॉजी का। जी बिल्कुल एकदम गर्दा उड़ा देना है आप लोगों को, एकदम गर्दा गर्दा कर देना है आज। ठीक है जी, अब की बार अगर एग्जाम हॉल में पूरा का पूरा मार के आना है तो सेशन से 1 मिनट भी नहीं हटना है। ठीक है, चलिए तो देखते चलिए आप लोगों का। जी बिल्कुल आज जो है गर्दा गर्दा सेशन चलने वाला है। तो दोस्तों देखिए यहाँ दे दिया गया है आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए फटाफट आप लोग एक एक शेयर कर लेंगे सभी दोस्तों के साथ। जी बिल्कुल एकदम जल्दी जल्दी, चलिए जल्दी जल्दी हम भी शेयर कर रहे हैं। चलिए फटाफट फटाफट करते चलिए। तो चलिए एक एक लाइक करते रहिए आप लोग और एक एक शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए अपना सेशन जो है जल्द ही शुरू करेंगे प्यारे साथियों। आज जो है एकदम गर्दा कर देना है। जी बिल्कुल एक ऐसा सेशन जो कि आप लोगों को 100% देखने को मिलेंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो प्यारे भाइयों जुड़े रहिए पूरा पूरा सेशन से, एकदम लास्ट तक बने रहिए आप लोग। जी बिल्कुल एकदम ऑब्जेक्टिव जो है आपकी बार 95 बार जाएगी तो जाएगी। चलिए देखिए, तो यहाँ पर ध्यान देना है हम लोगों को। एड्स कैसी बीमारी है? ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है शुरू हो गया। ठीक है, एड्स कैसी बीमारी है? तो यहाँ ऑप्शन में दे दिया गया है आप लोगों को जीवाणु जनित, और दूसरा दे दिया गया है विषाणु जनित। ठीक है, तीसरा दे दिया गया फफूंद जनित, और चौथा दे दिया गया है प्रोटोजोआ जनित। तो प्यारे भाइयों यहाँ पर हम लोग एक बात ध्यान से देखेंगे कि एड्स जो होती है ना एच आई वी नामक वायरस से होती है, तो विषाणु जनित हो गया ना, विषाणु से होती है तो विषाणु जनित हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते चलिएगा आप लोग। जी अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए चलिए तो दूसरा अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर दे दिया गया आप लोगों को 2 नंबर क्वेश्चन। क्या दे दिया गया है कि मौस पौधा शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता है, क्योंकि देखिए मॉस का जो पौधा होता है ना, शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाता है। ठीक है, कर सकता है क्योंकि उसमें क्या होता है ना, पानी के कमी के कारण होता है। ठीक है, शुष्क वातावरण में ना पानी की कमी के कारण जो है अपना जीवन का वातावरण जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्यारे भाइयों यहाँ दे दिया गया आप लोगों को होमो हैबिलस, होमो इरेक्ट्स, होमो सेलेंसिस और होमो सेपियंस। तो प्यारे भाइयों याद रखना है कि आधुनिक मानव का जो होता है वैज्ञानिक, वो हो गया आप लोगों को होमो सेपियंस हो गया। ठीक है जी, होमो सेपियंस हो गया, होमिनिडी वर्ग में आता है। ठीक है जी बिल्कुल, और होमो सेपियंस इसका जो होता है वैज्ञानिक नाम होता है, सेपियंस स्पीशीज के अंतर्गत ये बिलोंग करते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोगों को। देख दिया गया है 3 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जेमुल्स का निर्माण किस में होता है? तो देखिए जेमुल्स जो होता है ना, स्पंज यानी कि जेली नुमा पदार्थ जानते ही होंगे। चलिए सभी जी बिल्कुल सभी भाइयों एक एक शेयर करते रहेंगे, एक लाइक करते रहेंगे अपने दोस्तों के साथ। जी बिल्कुल, जेमुल्स का निर्माण जो होता है ना, ये जो होता है जेली नुमा पदार्थ होते हैं, और जेली नुमा पदार्थ जो होते हैं ये स्त्रवन करता है कौन? तब स्पंज करता है। ठीक है, स्पंज जो होता है ना जी स्टारफिश की तरह एक जीव होता है, उसी के द्वारा जो होता है ना जेली नुमा पदार्थ का जो होता है स्त्रवन होता है। चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। जी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। जी बिल्कुल एकदम तगड़ा सेशन चल रहा है आज। चलिए देखिए कह रहा है क्या कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? तो प्यारे भाइयों जी बिल्कुल एकदम कमेंट जो है किन्हीं व्यक्ति का रुकना नहीं चाहिए, एकदम दनादन कमेंट आना चाहिए। जी बिल्कुल एकदम दे दनादन। चलिए देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? तो प्यारे भाइयों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना प्यारे भाइयों एकदम याद रखना है। जी बिल्कुल गैंडा के लिए, किसके लिए? गैंडा के लिए जो है विख्यात। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया गया है प्यारे साथियों, क्या सहेली क्या है? ठीक है, सहेली क्या है? जी हाँ प्यारे बच्चों एकदम ध्यान देना है यहाँ पर। सहेली क्या है? तो सहेली के बारे में जब भी बात करें तो आप लोगों को मैंने बताया था कि सहेली जो होता है नॉन एस्टेरॉयड गोली होता है। ठीक है, इससे कोई हानि नहीं होती है, और साथ ही में मानव मदा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक होता है। ठीक है, साथ ही में मानव मदा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक गोली होता है, इसलिए आप लोग ऑप्शन डी मार दीजिए, बी एवं सी दोनों। ठीक है, तो चलिए प्यारे साथियों उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 मिनट आप लोगों से एक ही बात कहना चाहेंगे कि एक एक लाइक दबाते रहिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। आप लोग को हम मोटिवेशन करते रहेंगे। ठीक है, देखिए नीलहरित शैवाल तथा राइजोबियम जीवाणु किस कुल के पौधे के जड़ों में पाए जाते हैं? ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन बैंक जो है तीन दिन के अंदर पूरा एकदम खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए नीलहरित शैवाल जो होता है राइजोबियम जीवाणु किस कुल के पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं? तो देखिए नीलहरित शैवाल और राइजोबियम जो होता है ना किस कुल के? तो देखिए लेगुमिनेसी कुल जो होता है ना उसी के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? तो नीलहरित शैवाल तथा राइजोबियम। ठीक है,
चलिए प्यारे भाइयों, उसके बाद देखिए क्लोरेला किसका उदाहरण है। ठीक है, क्लोरेला किसका उदाहरण है, तो क्लोरेला जो होता है ना एकल कोशिका प्रोटीन होता है और साथ ही में शैवाल का उदाहरण होता है। ठीक है, एकल कोशिका प्रोटीन एवं जी बिल्कुल क्या होता है, शैवाल होता है। तो आप लोग ऑप्शन सी दबा के मार दीजिए। ठीक है, तो प्यारे भाइयों जो भी है, स्वाति जी, अनंका जी, पूजा जी, लालू कुमार जी, परमानंद जी, पंकज कुमार जी, चलिए बहुत बढ़िया। अभिषेक आर्यन जी बिल्कुल एकदम, चलिए अनामिका जी, पूजा शर्मा जी, चलिए बहुत बढ़िया। MBBS जी, एलन बुआ जी, सूरज बुआ जी, चलिए जादव जी बहुत बढ़िया, अमित कुमार जी, चलिए सभी व्यक्ति जुड़ चुके हैं। तो आज बहुत ही तगड़ा होने वाला है सेशन आप लोगों का, एकदम गर्दा गर्दा करते। चलिए देखिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुनर्योगज प्रोटीन हीरोडीन का क्या इस्तेमाल है। ठीक है, पुनर्योगज प्रोटीन हीरोडीन जो होता है ना उसका क्या इस्तेमाल होता है प्यारे साथियों। 9 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो देखिए एंटी कोएगुलेट, ठीक है, एंटी कोएगुलेट, ठीक है, एंटी कोएगुलेट में प्रयोग किया जाता है किसका, तो प्यारे साथियों हीरोडीन का। ठीक है, तो प्यारे भाइयों बस आप लोग एक एक लाइक देते जाएंगे, बस एक एक लाइक देते जाएंगे। उसके बाद देखिए किस प्रकार से हम है साथ साथ तो डरने की क्या बात, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्टिव रहे, बायो रहे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रहे, एकदम फाड़ के रख देंगे। चलिए देखिए, किसी परिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह कैसा होता है। ठीक है, किसी परिस्थितिकी तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। तो देखिए जब भी आप लोगों को ऊर्जा का प्रवाह कहा जाए तो ऊर्जा जो होता है ना प्यारे साथियों एक दिशीय गति में प्रवाह करता है। आप कहिएगा कैसे, तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए सर्वप्रथम घास होता है, प्रथम उत्पादक के अंतर्गत आता है। ठीक है, उत्पादन में आता है ये, और उत्पाद में आ जाता है प्रथम ग्रास हॉपर आता है टिड्ढा, और टिड्ढा के बाद आ जाता है मेंढक, और मेंढक के बाद आ जाता है जी आप जानबे करते हैं स्नेक आता है, स्नेक के बाद आता है काइट यानी कि चीलबाज। तो प्यारे भाइयों इस प्रकार से जो बढ़ते जाता है, तो यहाँ देखिए घास से गया टिड्ढा में, टिड्ढा से गया मेंढक में, मेंढक से गया सांप में, सांप से गया ईगल में। तो प्यारे साथियों इस प्रकार से जो होता है ना एक दिशीय रूप में जाता है। ठीक है जी बिल्कुल एकदम एक दिशीय रूप में जाता है। तो इसमें आप लोग आंख बंद करके मार सकते हैं एक दिशीय, ऑप्शन ए मार सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आप लोगों के लिए लाभकारी क्वेश्चन है। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में अणुसूत्रों, ठीक है, अणुसूत्रों की संख्या होती है। देखिए डाउन सिंड्रोम में जो अणुसूत्र होते हैं उनकी संख्या 47 होती है। ठीक है जी बिल्कुल, डाउन सिंड्रोम में अणुसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ध्रुव कुमार जी, सूरज भाई जी, चलिए बहुत बढ़िया, यादव जी, सूरज भाई जी, परमानंद जी, चलिए बहुत बढ़िया, मनीष कुमार जी बहुत बढ़िया, 47 शुभम विश्वकर्मा जी बहुत बढ़िया, जेके नाम क्रिएशन जी, परमानंद जी, स्वाति जी, अमित कुमार जी, चलिए बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से करते रहिए। देखिए लैक ऑपरेरन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं। ठीक है, लैक ऑपरेरन जो होता है ना उसमें कितने संरचनात्मक जीन होते हैं। तो प्यारे भाइयों लैक ऑपरेरन में जी 3 गो जीन होते हैं, ZY तथा A। ठीक है, ZY तथा A होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया लालू कुमार जी। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है। ठीक है, बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या हो जाता है प्यारे भाइयों, तो स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर। ठीक है, स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर ना बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत है। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्या कि मरुद्भिद्दी अनुकूली का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, मरुद्भिद्दी अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है। तो प्यारे भाइयों 14 नंबर क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा नागफनी। बहुत बढ़िया, सभी व्यक्ति ऑप्शन डी के एकदम कमाल कर रहे हैं आज, जो है आप लोग हिला रहे हैं, धोती को पार के रुमाल कर रहे हैं। चलिए देखिए एकदम गर्दा गर्दा कर दीजिए। देखिए अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया। ठीक है, अनुवांशिकी शब्द जो होता है इसको किसने प्रस्तावित किया, तो नाम तो सुने ही होंगे, बेटसन। ठीक है, अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो बेटसन ने। और प्यारे भाइयों एक एक लाइक दबाते रहिए, बस जो है एकदम 50 पार लाइक जाना चाहिए। आप लोगों का साथ हो तो 50 का 100 पार भी पहुंचा देंगे। जी बिल्कुल एकदम गर्दा गर्दा कर देना है। और जब व्यक्ति दवा ले ना दोबारा दबाने का कोशिश नहीं कीजिएगा, समझ रहे हैं ना, न तो बच्चा के जान लेने वाला बात हो जाएगा। चलिए देखिए जल धारण क्षमता अधिकतम किस में होती है। जी हाँ, आप लोगों का सर जी जो है बोलते हैं कि तुमसे लाइक नहीं आता है। ठीक है, जल धारण क्षमता अधिकतम किस में होती है, तो जी बिल्कुल देखिए यहाँ क्ले में होगा कि बालू में होगा कि शिस्ट में होगा कि इनमें से सभी में होगा। तो देखिए जल धारण क्षमता सबसे अधिक के बात किया जाए तो आप लोग क्ले मार दीजिए। ठीक है, कि क्ले मार दीजिए। ठीक है, क्ले
कौन सा मारिएगा, क्ले मारिएगा, क्ले एकदम परफेक्ट जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि बाह्य निषेचन किस में पाया जाता है। ठीक है, बाह्य निषेचन जो होता है ना किस में पाया जाता है, तो बाह्य निषेचन के विषय में मैंने प्यारे भाइयों आप लोगों को बताया था कि मेंढक जो होता है ना इसमें बाह्य निषेचन पाया जाता है। तो कहिएगा कैसे, तो इसके विषय में मैं पूर्ण रूप से बता देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, बस जो है आप लोग एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। देखिए तो बताते हैं, ये मेंढक जो होती है ना, ये जो होती है ना आपस में जो जनन की प्रतिक्रिया करती है, तो जब ये और मादा मेढक मिलकर, तो उसमें होता क्या है ना कि उनके ऊपर ना जालीनुमा पदार्थ होता है ना, उसी के ऊपर जो होता है ना वो जो होता है वो योनि में अपना शुक्राणु का छिड़काव नहीं कर पाते, तत्पश्चात जो होते हैं उसके पीठ पर छिड़काव कर देते हैं, और उस पर जो होता है ना बाद में फिर जो है जालीनुमा पदार्थ जो होता है उल्टी करके जमा कर देता है शुक्राणु के ऊपर से, और उसी के अंदर जो होता है ना मादा मेढक वो अपना ऊपर ही जो होता है ना निषेचन कर देती है, और उस पर से आकर रक्षा करता है कौन, तो नर मेढक करता है। तो इसलिए जो होता है ना बाह्य निषेचन इसमें होता है, और फिर जाकर उसमें अपना निषेचन के पश्चात जो होते हैं बच्चे का निर्माण होते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद है। चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिएगा कि काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है। ठीक है, तो काजू जी हाँ प्यारे भाइयों 18 नंबर क्वेश्चन जान लीजिए, काजू जो है नट फ्रूट कहलाते हैं, वैसे फ्रूट जो जी बिल्कुल अखरोट यानी नट, ठीक है, तो उसको हम नट फ्रूट कहते हैं। नारियल का भी बात किया जाएगा तो आप लोग नट फ्रूट मारिएगा। ठीक है, 40 गो लाइक, आज 50 गो लाइक पहुंचा देना है प्यारे भाइयों आप लोगों को। ठीक है जी हाँ प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को 50 लाइक पहुंचाना है। देखिए किसी डीएनए में कूट जीएसी प्रतिकूल, ठीक है, किसी डीएनए में कूट जीएसी का प्रतिकूल क्या होगा, तो प्यारे भाइयों 19 नंबर क्वेश्चन देखते जाना है, CUG हो जाएगा। इसमें कूट कौन सा हो जाएगा, CUG कूट हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसी प्रकार से एकदम गर्दा गर्दा कर रहे हैं आप लोग, एकदम गर्दा गर्दा कर रहे हैं। देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका कौन निभाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका कौन निभाते हैं, तो देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण में नो स्टॉक, एनावेना, नीलहरी शैवाल, इनमें से सभी निभाते हैं। ठीक है, मुख्य भूमिका निभाते हैं, इसलिए आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन। तो जी बिल्कुल एकदम नाचने दीजिए, जब थक जाएगा, दारू चढ़ा हुआ है उतर जाएगा तो रुक जाएगी। ठीक है, शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेलुसिडा को विभेदित करता है, तो देखिए शुक्राणु जो होता है किसकी मदद से जोना पेलुसिडा को विभेदित करता है, तो जोना पेलुसिडा को आप लोग जानबे करते हैं, इस प्रकार से पिक्चर होता है, यहाँ अंडाणु होता है और इसके दीवार को चीर कर शुक्राणु जो होता है इस प्रकार से पिक्चर होता है शुक्राणु का, आप लोगों को याद भी होगी, है ना जी बिल्कुल इस प्रकार से होगी। और यहाँ पर जो इसके भाग को एक्रोसोम कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। और इसको जो होता है नेक कहते हैं, गर्दन कहते हैं, गर्दन क्या कहते हैं, गर्दन कहते हैं। और इसको जो होता है ना, इसको जी बिल्कुल, इसको मध्य भाग में जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पूछल के बीच में केंद्रक होता है, याद होगा जी आप लोगों को, याद होगा इसका पिक्चर पूरा बढ़िया तरह से, इसको पूछ कहते हैं जी बिल्कुल। और यहाँ जो होती है ना केंद्र होता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों देखिए यहाँ पर कह रहा है कि शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेलुसिडा को विभेदित करता है, तो प्यारे भाइयों 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, अपना सिर के द्वारा, अपना सिर के गति के द्वारा जो होता है ना, इस सिर जो होता है ना इसका, इसके गति के द्वारा, और शुक्राणु के सिर को ही हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे भाइयों इसी के गति के द्वारा जो होता है ना विभेदन क्षमता इसमें अधिक होती है और इसमें घुस जाती है। ठीक है, और जाके निषेचन की क्रिया जो होती है ना उसके पश्चात जो होता है ना ये निषेचन की क्रिया स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो चलिए प्यारे भाइयों कंसेप्ट क्लियर ना, चलिए एकदम देखते चलिए। पादपों तथा जंतुओं के बीच कड़ी किसे माना जाता है। ठीक है, पादपों एवं जंतुओं के बीच के कड़ी कहा जाता है, हम लोग किसको कहते थे, इगुलिना को कहते हैं। ठीक है, पादपों एवं जंतुओं के बीच के कड़ी किसको कहते हैं प्यारे साथियों, तो इगुलिना को कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। कहा गया है अगला क्वेश्चन में कि अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है। ठीक है, अगुणित भ्रूणपोष जो होता है निम्नांकित में से किसकी विशेषता है, तो दोस्तों आप लोग एकदम याद रखेंगे और एक एक लाइक देते जाएंगे, बस 50 लाइक आप लोग पहुंचा दीजिए एकदम तहे दिल से। चलिए देखिए पादपों तथा जंतुओं के बीच में तो इगुलिना बनावे करता है। ठीक है, करी देखिए अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है, तो अगुणित भ्रूणपोष जो होता है ना अनावृत बीजी की विशेषता होता है, किसका होता है, अनावृत बीजी की विशेषता होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी, तो प्यारे भाइयों इसमें आप लोग एकदम BM लगा दीजिए, BM का मतलब होता है बोर्ड मॉडल, इसको पूछने का 100% चांस है। ठीक है, 24 में आप लोग चार्ल्स डार्विन लगा दीजिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स
डार्विन जी लिखे थे। ठीक है, किसने लिखे? तो चार्ल्स डार्विन जी लिखे। तो प्यारे भाइयों एकदम जो है आप लोग एक एक लाइक देते जाइए बस, और देखते जाइए जी। बिल्कुल एकदम जो है आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं ना, तो गर्दा गर्दा करवाइए देंगे, आप लोग फिक्र ना कीजिए जी। बिल्कुल डीएनए तथा आरएनए के प्यूरिन में कौन सा नाइट्रोजनस क्षार होता है? ठीक है, डीएनए एवं आरएनए के प्यूरिन में कौन सा नाइट्रोजनस क्षार होता है? तो प्यारे भाइयों एडेनिन तथा ग्वानिन होता है। ठीक है, एडेनिन तथा ग्वानिन होता है। इसके हिसाब से आप लोग मार सकते हैं दवा के ऑप्शन सी। ठीक है, क्या मार सकते हैं? ऑप्शन सी मार सकते हैं दवा के। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया आप लोगों का कि कौन सा अंग एरिथ्रोसाइट की जलाशय के रूप में जाना जाता है? ठीक है, कौन सा अंग जो होता है ना एरिथ्रोसाइट की जलाशय के रूप में जाना जाता है? तो प्यारे भाइयों एरिथ्रोसाइट के जलाशय के रूप में हम लोग एस्प्लिन को जानते हैं। किसको जानते हैं? एस्प्लिन को जानते हैं। तो प्यारे भाइयों दबा के ऑप्शन सी मारिए जी। बिल्कुल एकदम दबा के मारिए, एकदम गर्दा गर्दा कर दीजिए आप लोग एकदम। चलिए बहुत बढ़िया प्यारे भाइयों, अनामिका जी, ध्रुव जी, पूजा जी, एमबीबीएस जी, अनामिका जी, परमानंद जी, स्वाति प्रजापति जी, चलिए सूरज बुआ जी, ध्रुव कुशवाहा जी, अमित जी, बहुत बढ़िया, 9M क्रिएशन जी, चलिए बहुत बढ़िया, इसी प्रकार से करते रहिए आप लोग, एकदम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। चलिए देखिए निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है? ठीक है, निम्नांकित में से किस पौधों में स्वपरागन होता है? तो द्विलिंगी पौधों में जो होता है ना स्वपरागन होता है। किसमें? द्विलिंगी पौधों में होता है। तो प्यारे भाइयों बस आप लोगों से ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं है, बस 50 लाइक जल्दी से जल्दी अभी के अभी पहुँचवा दीजिएगा, तो बहुत ही आसान हो गया और आप लोगों का टेंशन जो हम ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, आप लोगों का जो होता है ना टेंशन हम लेंगे। ई कोली निम्नांकित में से किससे उत्पन्न किया जाता है? ठीक है, ई कोली जो है निम्नांकित में से किससे उत्पन्न किया जाता है? तो प्यारे साथियों ई कोली जो होता है ना, 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। ई कोली जो होता है ना एस्चेरिचिया कोलाई से, ठीक है, एस्चेरिचिया कोलाई से पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? अब कीटभक्षी पौधा इनमें से कौन सा है आप लोग देखते चलेंगे और यहाँ पर परफेक्ट आंसर करना है आप लोगों को। ठीक है, कीटभक्षी पौधा के बारे में जब भी बात किया जाए प्यारे साथियों एकदम जो है ना आप लोग जानते होंगे नेफेंथिन्स एवं एकेसिया को। ठीक है, नेफेंथिन्स एवं एकेसिया दोनों जो होता है ना कीटभक्षी पौधा होता है। तो आप लोग ऑप्शन डी कर देंगे। ठीक है, आप लोग ऑप्शन डी कर देंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाले कोशिका का क्या नाम है? ठीक है, जो वैसे कोशिका जो प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं वैसे कोशिका का नाम क्या है? तो ये जो होती है ना बी कोशिका होती है। कौन सी कोशिका होती है प्यारे साथियों? बी कोशिका होती है। इसलिए आप लोग ऑप्शन बी एकदम दबा के मारिए। प्यारे भाइयों एक एक लाइक दबाते रहिएगा आप लोग, बस एक एक लाइक दबाते रहिए और देखते रहिए, पूरा सेशन से जुड़े रहिए। कंद किसका रूपांतरण है? तो कंद जब भी बात किया जाए आप लोग जी बिल्कुल एकदम जानते हैं कि आलू एक कंद होता है और कंद जो होता है जड़ होता है। ठीक है, आलू एक कंद होता है और कंद जो होता है जड़ होता है। तो जड़ मार दीजिए आप लोग, एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जानवे करते हैं आलू से संबंधित जितना भी सब्जियां फल जो भी होंगे वे सभी कंद के रूप में ही पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए कॉपर टी के इनमें से कॉपर टी के कार्य इनमें से किससे बचाना है? ठीक है, तो देखिए कॉपर टी किसको और कैसे बचाता है? तो प्यारे भाइयों एकदम जी बिल्कुल एकदम लाइक कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल एकदम देखिए कर रहे हैं सभी लोग, लाइक कीजिए, एक लाइक दबा देंगे आप सभी लोग जी बिल्कुल एकदम प्यारे भाइयों। चलिए कॉपर टी के कार्य इनमें से किससे बचाना है? तो देखिए कॉपर टी किससे बचाता है? तो निषेचन से बचाता है। ठीक है, किससे बचाता है प्यारे भाइयों? तो निषेचन से बचाता है। चलिए टोबैको मोजेक विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ निम्नांकित में से कौन सा है? ठीक है, टोबैको मोजेक विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ निम्नांकित में से कौन सा है? तो टोबैको मोजेक का बात किया जाए तो जी बिल्कुल एकदम प्यारे साथियों जानते हैं आप लोग आरएनए एक कुंडलिनी। ठीक है, आरएनए एक कुंडलिनी। ठीक है, क्या मारेंगे? आरएनए कुंडलिनी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम के बारे में आप लोगों को निश्चित रूप से पता होगी, है ना जी। बिल्कुल जेके नाम क्लियरेशन जी बिल्कुल एकदम गर्दा गर्दा। आज 2 साल के आज जो है क्वेश्चन बैंक खींचेंगे आप लोगों का, कल जो है फिर 2 साल का खींच देंगे, फिर ऐसे करते करते आप लोगों का 5 दिन में क्वेश्चन बैंक क्लियर कर देंगे। ठीक है जी, बिल्कुल एकदम जुड़े रहिए पूरा सेशन से। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और एकदम जो है जी बिल्कुल एकदम जो है आप लोग का कमेंट कम आ रहा है, कमेंट करते रहिए जी बिल्कुल। देखिए ट्रिटिकम एस्टिवम जो होता है ना क्या है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम जान लीजिए जी बिल्कुल एकदम प्यारे भाइयों, इसमें जो होता है ना 6 गुणित होता है। ट्रिटिकम एस्टिवम क्या होता है? 6 गुणित होता है और याद होगा कि 2n बराबर 14 होता है, 14 होता है ना। तो इसके हिसाब से आप लोग जान सकते हैं कि 6 गुणित होता है, उस हिसाब से इसे 2 से 2 काट
कर दीजिए 7 आ जाएगा, तो 6 में गुना कर दीजिएगा जी बिल्कुल, 6 को n हो गया, तो इस हिसाब से हेक्सा, हेक्से ना बोलते हैं 6 को, हेक्सा जी बिल्कुल हेक्साप्लॉइड कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, हेक्साप्लॉइड कहते हैं, 6n के कारण जो होते हैं ना इसको हेक्साप्लॉइड कहते हैं, याद रहेगा ना आप लोग को। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी इज द परफेक्ट आंसर। चलिए देखिए उसके बाद देखिए आनुवंशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया, ठीक है, आनुवंशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया, तो साथियों मेंडल जी, आनुवंशिकता का नियम का किसने प्रस्तावित किया, तो मेंडल जी। चलिए बहुत बढ़िया, तो प्यारे भाइयों आप लोग का एक साल का जो है क्वेश्चन बैंक खत्म हो गया। अब चलिए दूसरे साल में हम लोग एंट्री करेंगे जी बिल्कुल, तूने मारी एंट्री है तो दिल में बजी घंटी, अरे टन टन टन। चलिए देखिए उसी प्रकार से हम लोग देखिए यहाँ दे दिया गया अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्नांकित में से क्या नहीं पाया जाता है। तो प्यारे साथियों फटाफट एक एक शेयर कर लेंगे अपने दोस्तों के साथ। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग फटाफट अपने दोस्तों के साथ एक एक शेयर कर लेंगे। तो प्यारे साथियों एक एक लाइक दबाते रहिए, आप लोग बस एक एक लाइक देते रहिए जी बिल्कुल, अपने बड़े भाई को एक एक लाइक देते रहिए ताकि जो मोटिवेशन मिलते रहेगा। मेरा टाइम जा रहा है फालतू में जी बिल्कुल। पूजा शर्मा जी एकदम देखिए यहाँ पर फालतू में कोई चीज़ नहीं जाती है जी बिल्कुल, एकदम याद रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर, तो देखिए प्रकाश रासायनिक धुंध जो होता है ना प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम देखते चलिएगा। और प्रकाश रासायनिक धुंध के बारे में कहा गया है, तो प्रकाश रासायनिक धुंध होता है तो PNA होता है, ठीक है। क्या होता है प्रकाश रासायनिक धुंध, क्या होता है प्यारे साथियों, तो PNA होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग जी, कोई क्वेश्चन बेकार नहीं जाती। आप लोग जान लीजिए कि बायोलॉजी नहीं लिए तो बाद में आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। कंपटीशन के एग्जाम निकालने के समय कहाँ जाइएगा। चलिए देखिए कौन सा प्रारंभ कूट है, तो देखिए प्रारंभ कूट के बारे में जब भी बात किया जाए तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे इसके विषय में, AUG तथा GUG जो होता है ना प्रारंभ कूट होता है। क्या होता है, AUG तथा GUG जो होता है प्रारंभ कूट होता है। चलिए जी बिल्कुल एकदम फास्ट पढ़ाएंगे। चलिए देखिए जल में ई कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है, तो देखिए बाहित मलजल को, ठीक है, बाहित मलजल प्रदूषण का जो होता है ना ई कोलाई का अधिकता होता है, ठीक है। चलिए देखिए उसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हो गया क्लियर। नीलहरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी होता है, तो देखिए नीलहरित शैवाल का बात जब भी किया जाए तो आप लोग जानते हैं कि चावल के लिए, ठीक है। नीलहरित शैवाल किसके लिए उपयोगी होता है, चावल के लिए होता है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो होती है ना भले ही देखने में छोटा क्वेश्चन लगती है, लेकिन ये क्वेश्चन से आप लोगों को 5 नंबर क्वेश्चन जो होता है क्लियर हो जाता है, ठीक है ना जी बिल्कुल। तो देखिए रिट्रो विषाणु निम्नांकित में किस बीमारी का रोगजनक है, तो रिट्रो विषाणु जो होता है प्यारे भाइयों इसके विषय में आप लोग जानते होंगे बढ़िया तरह से, और मैं बताने वाला हूं कि रिट्रो विषाणु जो होता है ना रोगजनक होता है एड्स के लिए। और एड्स जो है ना HIV वायरस द्वारा होता है ना, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस के द्वारा होता है। और रिट्रो विषाणु जो होता है ना इसका एक प्रकार होता है, ये सबसे पहले जो होता है T हेल्पर कोशिका को खत्म कर देता है और अपनी जनसंख्या में वृद्धि करके एड्स जो होता है कायम कर देता है। अब इसके विषय में आप लोग पूर्ण रूप से जान ही गए होंगे जी बिल्कुल। चलिए देखिए रिट्रो विषाणु, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही जल्द कंप्लीट कर देंगे हम आप लोगों का क्वेश्चन, ठीक है। सेशन जो है बहुत ही जल्द कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर कहा गया निम्नांकित में से कौन सा कैंसर कोशिका है, ठीक। देखिए कैंसर कोशिका का बात जब भी किया जाएगा तो आप लोग दबा के मारिए, हेला कोशिका जो होता है ना कैंसर कोशिका होता है, ठीक है। कैंसर कोशिका है तो कौन, तो हेला कोशिका है, ठीक है। तो प्यारे भाइयों एक एक लाइक आप लोगों से मिलता रहेगा, एकदम भाईचारे जमा के रखना है। चलिए देखिए उसके बाद देखिए मनुष्य निम्नांकित में से किस ऑर्डर तथा कुल का सदस्य है, तो देखिए अभी मैंने बताया था मनुष्य जो होता है निम्नांकित में से किस ऑर्डर तथा कुल के सदस्य होता है। तो ऑर्डर का बात करें जी बिल्कुल एकदम नाम मार दीजिए, ऑर्डर मारिए प्राइमेट्स और कुल मार दीजिए होमिनिडी, ठीक है। प्राइमेट्स और होमिनिडी, ठीक है। प्राइमेट होता है इन लोगों का ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर जो होता है प्राइमेट। चलिए वायु परागण किस में होता है, ठीक है। वायु परागण किस में होता है, तो सेल्विया में जो होता है ना वायु परागण होता है, किस में होता है, सेल्विया में होता है। चलिए प्यारे भाइयों इसी प्रकार से करते रहिए। आप लोग जो है बहुत गर्दा कर रहे हैं, सेशन के आखिरी तक जुड़े रहिए। अब की बार 95 पार जी बिल्कुल एकदम। देखिए पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, तब बबूल के पौधा जो होता है ना आरी में जी बिल्कुल एकदम जो है हमारे रोड के आरियों में मिलते हैं, बड़े बड़े कांटों के साथ एकदम इमली जैसे छड़ों के साथ, बशर्ते उसको खाया नहीं जाता, और पत्तियां सम्मी के पौधों की तरह होती है जिससे हम पूजा नहीं करते, ठीक है। तो याद रखने का बबूल, क्या बबूल जी बिल्कुल। कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता, तो जी बिल्कुल ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता। ऑप्शन बी दबा के मारिए, कौन सा मारिएगा, ऑप्शन बी एकदम परफेक्ट जाएगा जी बिल्कुल। अभी मैंने बताया था
देखिए निम्नांकित में बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है? तो देखिए निम्नांकित में बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण हो जाएगा बीज बैंक। ठीक है, बाह्य स्थानीय संरक्षण का हो जाएगा क्या? बीज बैंक हो जाएगा। चलिए बहुत 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 खूब मेरे भाइयों, वाह जी भाई वाह, एकदम जुड़े रहिए। देखिए यहाँ पर द्वियूनिट संरचना तो कौन थे? युग्मनाज। क्या है कि शुक्राणुआ जो है केवल पुरुष में, अंडनुआ जो है जो एकदम मतलब जन्म करता है स्त्री में, और भ्रूणपोषमा जो है जो एक द्विगुणित होगा लेकिन बनने के बाद। ठीक है, और युग्मनज जो होगा तो गर्दा गर्दा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उसके बाद देखिए ट्रांसजेनिक सुनहरे धान के किस विटामिन का प्रचुर मात्रा पाया जाती है? देखिए ट्रांसजेनिक जो सुनहरे धान होती है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। किसमें पाया, कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। चलिए भाइयों, तो देखिए पक्षियों तथा तितलियों का डैना कैसा अंग है? तो पक्षियों तथा तितलियों का डैना जो होता है ना असमजात अंग होता है। ठीक है, असमजात अंग होता है। चलिए बहुत बढ़िया प्यारे भाइयों। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आरएनए के आधार पर AUCG CCCUGA का सही आधार अनुक्रम डीएनए में क्या होगा? ठीक है, तो जी हाँ प्यारे भाइयों, ये जो है ना इधर से उधर खींच के भटकाने वाली क्वेश्चन है, तो एकदम मार दीजिए दबा के ये ऑप्शन बी। ठीक है, एकदम ऑप्शन बी मार दीजिए दबा के। ठीक है प्यारे भाइयों, एक लाइक, बस एक लाइक आप लोग हमको मोटिवेट कीजिए, एक लाइक करके हमको मोटिवेट कीजिए, हम आप लोगों का जो है गर्दा गर्दा क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद देखिए निम्नांकित में से जैव अवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है? ठीक है, निम्नांकित में से जैव अवर्धीकरण का कारण जो होता है किसे माना जाता है? तो प्यारे भाइयों दबा के मारे हैं ना DDT। ठीक है ना, किसको मारे हैं? तो DDT को मारिए, एकदम दबा के मारिए। चलिए निम्नांकित में प्लाज्मिड कौन है? तो देखिए प्लाज्मिड के बारे में बात किया जाए तो आप लोग एकदम मार दीजिए PBR 322 जो होता है ना प्लाज्मिड होता है। क्या होता है? PBR 322। बहुत बढ़िया। मुस्कान खान जी, अनामिका जी, नैनम क्रिएशन जी, गौतम कुमार जी, यादव जी, स्वाति प्रजापति जी, सूरज भाई जी, एलन जी, पंकज जी, यादव जी, बहुत बढ़िया, अमित कुमार जी। चलिए देखिए चिल्ड्रन कुछ जी बिल्कुल एकदम, चलिए बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से जो है कल से उनको उन पर सावधानी बरता जाएगा, एकदम जो है गर्दा गर्दा कर देना आज। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? ठीक है, तो देखिए मनुष्य में जो होता है ना प्लाज्मोडियम की अवस्था जो होती है ना प्यारे भाइयों, एकदम 18 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोगों के लिए बहुत हाईलाइट है। स्पोरोजोइट के कारण जो होती है ना प्लाज्मोडियम उत्पन्न होती है, संक्रमण की अवस्था होती है, और जानवे करते हैं मदा एनोफिलीज के नाम जानवे करते होंगे। चलिए देखिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मोबाइल आनुवंशिक पदार्थ है? ठीक है, देखिए मोबाइल आनुवंशिक पदार्थ के बारे में जब भी बात करें तो ट्रांसपोजोन मार दीजिए आप लोग दबा के। क्या मारिएगा? ट्रांसपोजोन मार दीजिए। प्यारे भाइयों 50+ लाइक जाना चाहिए, आज 7 पहुंचा दीजिए। बस आप लोगों से एक निवेदन है जी बिल्कुल, हम्बली रिक्वेस्ट है कि एकदम 60 लाइक पहुंचा देना है सभी व्यक्ति। जी बिल्कुल एकदम अपने बड़े भाइयों के लिए आप लोग ये कर सकते हैं। चलिए देखिए टीआई प्लाज्मिड निम्नांकित में से किससे प्राप्त किया जाता है? ठीक है, टीआई प्लाज्मिड जो होता है ना निम्नांकित में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो टीआई जो होता है ना एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से पाया जाता है। ठीक है जी बिल्कुल, किससे? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से पाया जाता है। चलिए प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रही है, क्या कर रहे हैं? दिल कहता है चल उनसे मिल जो नहीं मिलना है, अभी पास करना है एग्जाम, गर्दा गर्दा करना है। तो देखिए जीवाश्म सामान्यतः किस में पाए जाते हैं? तो रूपांतरित चट्टान में पाया जाता है। ठीक है, रूपांतरित चट्टान में जो होता है ना जीवाश्म में पाए जाते हैं। जी बिल्कुल 21 क्वेश्चन देखिए एकदम दबा के मारने वाला एक घटिक। ठीक है, GAATTC निम्नांकित किसका रिकॉग्निशन साइट है? ठीक है, रिकॉग्निशन साइट है। तो बिल्कुल एकदम 22 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग एकदम दबा के मार दिए, इको RI। ठीक है, इको RI में जी बिल्कुल जी बिल्कुल इको RI में CO का मतलब होता है कोली। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नांकित में कौन संकटग्रस्त स्पीसीज है? तो देखिए प्यारे भाइयों स्पीसीज के बारे में बात किया जाए तो निफेंथिन्स जो होता है ना ये संकटग्रस्त स्पीसीज होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दे दिया गया है जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है? ठीक है, मनुष्य में जो होता है एबीओ रक्त समूह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो देखिए बहुअलील एवं सहप्रभाविता को दर्शाता है। ठीक है, किसको? बहुअलील एवं सहप्रभाविता को दर्शाता है। प्यारे भाइयों एक लाइक, बस एक लाइक दबा के मारिए आप लोग, एकदम जो है गर्दा गर्दा कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए ग्राफियन पुस्तक कहाँ पाया जाता है? ठीक है, ग्राफियन पुस्तक जो होता है ना किस में पाया जाता है? तो मानव अंडाशय में पाया जाता है, यानी कि स्त्री जनन तंत्र में। ठीक है, मानव अंडाशय में जो होता है ना ग्राफियन पुस्तिका पाई जाती है, जिसमें जी बिल्कुल एकदम चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जी हाँ प्यारे साथियों, एकदम जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों, एकदम गर्दा गर्दा करना है ना, तो अब की बार 95 पार लाना है ना, तो गर्दा गर्दा उड़ा देना है। ठीक है, अदरक में काई प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो राइजोम के द्वारा होता है ना। जी बिल्कुल एकदम ब्लड ग्रुप कौन सा है? जी बिल्कुल स्वाति प्रजापति जी है। एकदम देखिए हमारा ब्लड ग्रुप से की लेना देना, हम खून ना देंगे किसी को। जी बिल्कुल एकदम जो सुकून मिलता है।
खून जब शरीर में रहता है, ठीक है जी। सिल्क धागों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, सिल्क धागों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है जी बिल्कुल। 27 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसमें जब फिब्रोइन प्रोटीन पाया जाता है। चलिए देखिए उसके बाद देखिए इस यहाँ देखिए टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो देखिए टर्नर सिंड्रोम में जो होते हैं ना 45 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, कितने 45। चलिए देखिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अम्लीय वर्षा में पीएच मान कितना होता है, पीएच कितना होता है, तो देखिए अम्लीय वर्षा का पीएच का बात जब भी करें तो आप लोग दबा के मार दीजिए ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए जेड जेड और जेड डब्ल्यू की तरह का लिंग निर्धारण किस में देखा गया है, तो मोर में पाया गया है, ठीक है। जेड जेड, एक मिनट 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, जेड जेड एवं जेड डब्ल्यू तरह का लिंग निर्धारण किस में पाया गया है, तो प्यारे साथियों मोर में पाया गया है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया है। उसके बाद देखिए एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में है वो क्या कहलाते हैं, ठीक है, एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में है वो कहलाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन कहलाते हैं जी बिल्कुल एकदम। देखिए यहाँ पर देखिए सर कितना क्वेश्चन है, कितना टाइम लगेगा, खाना है जी बिल्कुल एकदम खाइएगा दबा के, जी बिल्कुल एकदम दबा के खाइए, कोई दिक्कत ना है, लेकिन 5 मिनट और लेंगे हम टाइम, 5 मिनट ना लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए एकदम देखिए निम्नलिखित किसमें पादप कार्य अगुणित है, ठीक है, किसमें पादप कार्य जो होता है ना अगुणित होता है, तो प्यारे भाइयों देखिए शैवाल में भी और कवक में भी और ब्रायोफाइट में भी, इनमें से सभी में ऑप्शन डी मार दीजिए आप लोग, ठीक है। अब देखिए पुनर्योगज डीएनए, ठीक है, क्या है, देखिए पुनर्योगज डीएनए, ठीक है, क्या है, तो प्यारे भाइयों एम्नियोजेनिक प्रोटीन होता है, ठीक है, एम्नियोजेनिक प्रोटीन होता है, ठीक है प्यारे भाइयों, एकदम दबा के मारिए ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए आप लोग को बताते हैं कि भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहते हैं हम लोग, तो उसको कहते हैं एंडोस्पर्मिक, ठीक है, भ्रूण पोष एंडोस्पर्मिक, ठीक है। चलिए देखिए उसके बाद देखिए जी एकदम गर्दा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है, ठीक है जी बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है, तो बउआ सब हाइड्रिला जलकुंभी ऑप्शन डी, हाइड्रिला एवं जलकुंभी ऑप्शन डी मार दीजिए 35 नंबर के दबा के, जो सॉरी इसमें ना हाइड्रिला नहीं होगा, जलकुंभी हो जाएगा ऑप्शन सी मारिएगा, ठीक है। अगर याद कर लिए तो दिमाग को माइंड वॉश कीजिए, एकदम गर्दा कर दीजिए, ऑप्शन सी मार दीजिए, ठीक है। अब घटक कैसा होता है, ठीक है, अब घटक कैसे होते हैं प्यारे भाइयों, 50+ लाइक, बस आप लोगों से एक ही निवेदन है, मुझे चाहिए आप लोगों से तो 50+ लाइक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, और पूरे सेशन से जुड़े रहिए। देखिए निम्नलिखित में से जलीय जंगली घास बताइए दे जलकुंभी, और अपघटक कैसे पदार्थ होते हैं, तो अपघटक जो होते हैं ना परपोषक होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, परपोषक होते हैं। चलिए उसके बाद देखिए कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करता है, तो निषेचन से, ठीक है। चलिए देखिए पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया क्या कार्य है, ठीक है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है, तो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का कार्य होता है डीएनए प्रवर्धीकरण, ठीक है, डीएनए प्रवर्धीकरण। चलिए देखिए उसके बाद देखिए 39 नंबर, निम्नलिखित में किसकी आनुवंशिकता विविधता में अत्यधिक है, ठीक है, निम्नलिखित में किसकी आनुवंशिक विविधता में भारत में अत्यधिक था। जब भी बात किया जाए आनुवंशिक विविधता का, तो आम जो होता है ना 75 प्रकार के होता है, सिपिया, भोटवा, सेवैया, बिलवा, चनुरिया, तो कौन, तो फलना, चिलना, डिगलूजा, एलियाना, आप लोग जानते ही हैं जी बिल्कुल। देखिए किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, ठीक है, रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। तो प्यारे भाइयों यहाँ पर ध्यान देना है हम लोगों को, रक्त तथा परिवहन का उद्भव कैसे होता है, तो मेसोडर्म के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, मेसोडर्म के द्वारा होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन कि गोबर गैस प्लांट क्या कर रहा है, गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है, ठीक है, गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु जो होता है ना, तो गोबर गैस, और गोबर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो उसमें मिथेनोजेंस मार दीजिए, मीथेन से संबंधित क्वेश्चन आएगा गोबर से, ठीक है, गोबर से संबंधित जो होगा ना मिथेनोजेंस हो जाएगा, ठीक है प्यारे भाइयों, बाद में बात करते हैं। देखिए उसके बाद देखिए ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कब बनता है, देखिए ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो होता है ना कब बनता है, तो देखिए डीएनए के पश्चगामी स्ट्रैंड में बनता है, ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कब बनता है, तो डीएनए के पश्चगामी स्ट्रैंड में बनता है। तो प्यारे साथियों आप लोगों को कहना है कि ये जो है आप लोगों का लास्ट सेशन चल रहा है 199, क्या 199 जो है ये जो है आप लोग का लास्ट बार कहा जा रहा है, और कल भर ही मिलेगा ये नोट्स, जी बिल्कुल 199 का ऑफर दे दिया गया है। बायोलॉजी का लेना चाहते हैं तो मात्र 55 रुपया, ठीक है जी बिल्कुल, मात्र 55 रुपया, सॉरी मात्र 50 रुपया ना जी, मात्र 50 रुपया में बायोलॉजी का जो है नोट्स मिल जाएगा आप लोगों को, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का, ठीक है, 5 को सेट दिया जाएगा और सब्जेक्टिव दिया जाएगा, ठीक है जी बिल्कुल, मॉडल का 5 सेट दिया जाएगा आप लोगों को सेट लगाने के लिए, और सब्जेक्टिव दिया जाएगा लॉन्ग एवं शॉर्ट दोनों, ठीक है, मात्र 50 रुपये में। तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं
0206115 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। और मात्र 199 में टोटल सब्जेक्ट का दिया जाएगा, ठीक है, मात्र 199 रुपीज में टोटल सब्जेक्ट का दे दिया जाएगा। जी बिल्कुल, एकदम देखते चलिए, एकदम देखिए 199 में मात्र मिल जाएगा सभी का। और आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो कल तक ले सकते हैं, उसके बाद फिर मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है प्यारे भाइयों। तो इतना ही के साथ जी बिल्कुल आप लोगों को एक जो है बहुत ही घमासान न्यूज आया आप लोगों के लिए। तो चलिए आप लोगों को उसको विषय में बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जाइए और गूगल खोल लीजिए, ठीक है। और गूगल खोलने के बाद सर्वप्रथम सर्च मार दीजिए। क्या सर्च मारना है? तो स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, क्या सर्च मार देना है प्यारे भाइयों? स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, देख लीजिए। यहाँ से आप लोग बोलकर भी सर्च मार सकते हैं, ठीक है। बशर्ते यहाँ जो है आप लोगों को सर्चिंग करने के लिए ऑप्शन दे दिया गया है, टैपिंग करके भी। और यहाँ देखिए स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार दे दिया गया है। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे मिले तो क्लिक कर लीजिए। और क्लिक करने के बाद आप लोग नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे और चले जाएंगे न्यू अपडेट में। कहाँ चले जाएंगे? न्यू अपडेट में चले जाएंगे। और न्यू अपडेट में जाने के बाद इसमें क्लिक कर लेना है। इसमें क्लिक करने के बाद देखिए आप लोगों को कुछ, जी बिल्कुल, आप कल जो है कल जुड़े रहिएगा 9 बजे से एवरीडे। बायोलॉजी का गर्दा गर्दा कर दिया जाएगा 2 महीने 2 साल का, 2 साल का पूरे जो है कल क्वेश्चन बैंक चलेगा। एकदम गर्दा गर्दा कर देना है आप लोगों को। आपकी बार 95 पार के लिए मिशन जारी हो गया है, जी बिल्कुल, मिशन 95 पार, जी बिल्कुल ऐसा प्रचार है, तो कर दीजिए। और उसके बाद जो है नीचे की ओर देखेंगे, देखिए यहाँ पर आ गया बिहार बोर्ड परीक्षा केंद्र इंटर मैट्रिक जो है के छात्र मिठाई बांटो, तो जी बिल्कुल यहाँ पर जो है क्लिक कर लीजिए, ठीक है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है दे दिया गया है आप लोगों को इसके विषय में पूर्ण रूप से सूचना दे दिया गया है, लिस्ट किस प्रकार और कैसे कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो देखिए सेंटर लिस्ट डाउनलोड के बारे में बता दिया गया है। देखिए यहाँ पर देख लीजिए 20 से 25 किलोमीटर के अंदर में ही दे दिया गया है आप लोगों का सेंटर लिस्ट जो है। और 10th का सेंटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है इसका रूल भी बता दिया है। सारण के सबसे ज़्यादा 77,000 प्रत्याशी भाग लेंगे, ठीक है, सबसे ज़्यादा सारण में भाग लेंगे, ठीक है जी बिल्कुल। यहाँ दे दिया गया है सभी को जो है डेट के सहित बता दिया है। देखिए 54 केंद्रों में होगी इंटर की परीक्षा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जिला के 47,185 विद्यार्थी में होंगे शामिल, ठीक है जी बिल्कुल। इस प्रकार से आप लोगों का सभी सूचना जो है दे दिया गया है। इंपोर्टेंट लिंक दे दिया गया 12th के लिए और 10th के लिए सेंटर लिस्ट दे दिया गया है। तो पूर्ण रूप से यहाँ पर आकर आप लोग जल्दी से जल्दी एक बार चेक करते रहेंगे। लिंक जो है एक्टिव कर दिया गया है, जी बिल्कुल एकदम प्यारे भाइयों। तो चलिए एक बार और फिर से आप लोगों को बता देते हैं इसके विषय में पूर्ण रूप से, ठीक है जी। आना है और सर्च मार देना। क्या सर्च मारना है? स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, ठीक है। स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार सर्च मारने के बाद कुछ इस प्रकार से आप लोगों को इंटरफेसेस आएंगे। और यहाँ पर ध्यान दे देना है जी, स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार लिखा हुआ है, उसमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप लोग जी बिल्कुल एकदम नीचे की ओर जाएंगे। और नीचे की ओर जाने के बाद न्यू अपडेट दे दिया गया है। न्यू अपडेट में यहाँ पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। न्यू अपडेट में क्लिक कर लेना है। न्यू अपडेट में क्लिक करने के बाद देखिए बिहार बोर्ड 12 फिजिक्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर, ठीक है। बीएससी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पर आकर मिला लेंगे क्योंकि कल जो है आप लोगों का प्रैक्टिकल है, ठीक है। और इंटर मैट्रिक से संबंधित पूर्ण जानकारी जो है यहाँ दे दिया गया है। अचानक हुआ बिहार बोर्ड का फाइनल लिंक का जारी, ठीक है, लिंक जो है जारी कर दिया गया है। और इसी प्रकार से कक्षा 12वीं 10वीं का एडमिट कार्ड जारी होने का क्या कार्य है जानिए। इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर सभी न्यूज़ का जो है सूचना दे दिया गया। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग चाहते हैं नोट्स लेना तो खुलते हैं यहाँ पर 12th ISC में प्रवेश कीजिए, एंट्री कीजिए और उसमें प्रवेश करने के बाद आप लोग यहाँ देख लेंगे। सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट सभी का दे दिया गया है। तो आप लोग आकर यहाँ से आराम से जो है सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट चैप्टर वाइज चैप्टर चुनकर नोट्स पढ़ लेंगे, ठीक है प्यारे भाइयों। तो इतना ही के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं, जी बिल्कुल एकदम मिलते हैं फिर कल। जो व्यक्ति एक लाइक ना किए कृपया दबा दीजिएगा, दबा के हमारी एक लाइक प्यारे भाइयों एकदम 50+ पहुंचा दीजिए। इतना ही के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं प्यारे भाइयों। आप लोगों को दिल से गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।